हाय बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? हमारे जो फिजिक्स है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं होता है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, उनके बिहेवियर को समझना पड़ता है, उसके बाद हम डेफिनेशन को दे पाते हैं। तो देखिए कैसे किस तरह से पार्टिकल बिहेव करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के अनुसार बात करें तो सिमिलर चार्जेज जो होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, सिमिलर चार्जेज जो होती हैं, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, क्या करती हैं? एक दूसरे को रिपल करती हैं। सिमिलर चार्जेस जो होती है वो क्या करती है? सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, ईच अदर क्या करती है? सिमिलर चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। और जो डिफरेंट चार्जेस होती हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होती हैं, कौन से चार्जेस? डिफरेंट चार्जेस। ये जो डिफरेंट चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। डिफरेंट चार्जेस, जो डिफरेंट चार्जेस होती हैं वो क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, क्लियर? ये दो प्रॉपर्टी होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के कि सिमिलर चार्जेस जो होती है एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल करती हैं, एक दूसरे को अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। और डिफरेंट चार्जेस होती हैं एक दूसरे को पास अपने तरफ पुल करती हैं, खींचती हैं। तो इस दो प्रॉपर्टी के बेस पे हम इनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, जब हम प्रोटॉन को जो प्लस चार्ज है एक साथ रखते हैं, एक साथ पुट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है और ये फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो फोर्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? जिससे कि पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी आ रही है और ये मूवमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब फोर्स लग रही है तो मूवमेंट हो रहा है। कब? जब इनके चार्जेस सिमिलर हैं तब। दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर भी निगेटिव चार्जेस है, बस चार्जेस का डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर चार्जेस है। क्या है? सिमिलर चार्जेस है। ये चार्जेस जो दिख रहे हैं वो हमारे सिमिलर है, तो इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स को क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। फोर्स लग रहे हैं, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है समझने की, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट कर रहे थे, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी और ये मूवमेंट कर रहे हैं। अब थर्ड को देखते हैं जो डिफरेंट चार्जेस है। क्या है? डिफरेंट चार्जेस। इनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोटॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेस है। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को फोर्स ही लगाएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को फोर्स ही लगाएंगे। सिर्फ चेंज होगा तो डायरेक्शन, जो इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे यहाँ पे किस डायरेक्शन में लगेंगे? एक दूसरे को पुल करते हुए ये मिलेंगे। ये पुश कर रहे थे, ये पुल कर रहे थे। हम तो डेफिनेशन जानते ही है फोर्स का क्या होता है, या पुल करता है या पुश करता है। क्लियर? तो ये पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने तरफ पुल कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हम चार्जेस जब देख रहे हैं, जो चार्जेस वाले पार्टिकल हैं एक साथ रख रहे हैं तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और जिनके बीच में चार्जेस नहीं होते, जैसे अगर हम न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखें तो इनके में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेंगे।
तो एक अगर इन दोनों के बिहेवियर को देख के और इन बिहेवियर की बात करें तो ये फोर्स क्यों लग रहा है? चार्जेस की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? इन चार्जेस की वजह से इनके बीच में फोर्स लग रहा है। अदरवाइज इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये दूसरे को ना रिपल कर रहे हैं ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? वो लग रहा है ये चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? ये चार्जेस की वजह से। चार्जेस का अपना कोई डेफिनेशन नहीं होता। डिस्कवरी जब हुई थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उस समय सिर्फ ये देखा गया था कि प्लस की तरफ जो जा रहा है वो निगेटिव है और जो निगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसको क्या मान के हम चल रहे हैं कि वो प्लस है। यही मान के हम लोग चार्जेस में चले थे। तो यहाँ पे चार्जेस का काम क्या है? फंक्शन क्या है? फोर्स को एक्सर्ट करना। ठीक है, क्या कर रहा है? फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? जब दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट होते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चार्ज की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? इस चार्ज की वजह से ये फोर्स आ रही है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब समझ में आया क्या हो रहा है? इनकी वजह से मूवमेंट होती है। ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज की वजह से मूवमेंट हो रही है। किसमें मूवमेंट हो रही है? इन पार्टिकल्स के बीच में, और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके बिहेवियर पे हम चार्ज की क्या डेफिनेशन देंगे? देखिए चार्ज की डेफिनेशन क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट एक्सर्ट फोर्स इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट एक्सर्ट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कहां पे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट कर दे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर? देखिए डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन the property of electrons or protons that exert force which force? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। which force? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स that exert electrostatic force in them means electron and proton in them is called electrical charge. क्लियर? क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज? समझ में आया? इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दैट एक्सर्ट electrostatic force in them is called electrical charge. क्लियर? इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, और जो डिटेल्स हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।